Position of a point relative to a conic which is either circle, parabola, ellipse और hyperbola। देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं। हमें ये पता कर रहे हैं कि अगर इन केस अगर आपको कोई एक कॉनिक गिवन है, कॉनिक में इन चारों में से कोई भी एक कर्व हो सकता है, और इन केस अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, लेट द पॉइंट इज योर पी विच इज योर x1 कॉमा y1। और सपोज अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये डिसाइड करना है कि ये जो गिवन पॉइंट है ये सर्कल के बाहर लाई करता है, सर्कल के ऊपर लाई करता है, या सर्कल के अंदर लाई करता है, तो ये टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम पॉइंट। ठीक है। तो मान के चलिए आपको जो सर्कल दे रखा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग सर्कल पे ही बात करने जा रहे हैं। मान के चलिए आपको एक सर्कल दे रखा है विच इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो गिवन सर्किल का जो सेंटर होगा वो आपके पास होगा लेट विच इज योर c। इसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे -g, -f। दिस इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। और इनकेस अगर हम लोग रेडियस की बात करें, तो गिवन सर्किल का रेडियस आपके पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोज अगर आपको एक पॉइंट प्रोवाइडेड है, लेट द पॉइंट इज योर x1 कॉमा y1, और अपने को अगर ये डिसाइड करना है कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो इसके लिए कोई रिजल्ट हमें यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा जिससे डायरेक्टली हमें ये पता लग पाए कि पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रिलेटिव कहाँ पे मौजूद है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि हम सर्कल के सेंटर को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सी। और सी को मैंने पी से ज्वाइन कर लिया है, सी को मैंने पी से ज्वाइन कर लिया है। और ये जो सेगमेंट है सीपी, मान के चलिए ये सर्कल को एम पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत इजीली ये बात समझ में आ रहा होगा कि अगर सीपी सीपी की जो लेंथ है, अगर वो सीएम से ज्यादा हो जाए, सीपी की जो लेंथ है अगर वो सीएम से ज्यादा हो जाए, तो अपन ये इजीली क्लेम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा होगा। अब अगर मैं सीपी की लेंथ को निकालने की कोशिश करूं, तो इसके लिए मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, डेट इज -g कॉमा -f। तो यहां से अगर मैं सीपी को कैलकुलेट करता हूं, तो सीपी हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ विच इज योर, आई एम यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट विल बिकम x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपी तो मैंने निकाल ही लिया है, और सीएम क्या है, सीएम इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ये सर्किल का रेडियस है। तो सीएम तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर सीपी की जो लेंथ है वो अगर सीएम से ज्यादा है, अगर सीपी की लेंथ सीएम से ज्यादा है, तो ये जो पी पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा होगा। तो देखते हैं कि सीपी हमारे पास कितना है। सीपी को अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो ये मेरे पास है x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। और ये डाटा ग्रेटर होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं। इनकेस अगर मैं एक्सप्रेशन का बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा x1 स्क्वायर, दिस इज योर जी स्क्वायर, प्लस के 2x1g प्लस के y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस के 2y1f। और ये डाटा ग्रेटर होना चाहिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर है ये तो आपका डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। और जो डाटा लेफ्ट आउट है, अगर मैं इसको मेंशन करूं, तो आपको मिलने जा रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1), इसके बाद 2f(y1) प्लस c, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आपको इसको नोटिस करना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। आपने क्या किया है कि जो सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी थी ना, दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन में आपने ये कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली सबमिट किया है। तो आप देखेंगे कि इसको जनरली हम लोग S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज S अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, सपोज ये आपके पास S है, तो यहाँ पे S1 जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस सी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं S1 से। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट,
तो यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अभी अभी मैंने ये प्रूव किया है कि अगर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस CP इज ग्रेटर देन CM। और इनकेस अगर CP आपका CM से ज्यादा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, ये जो CP की लेंथ है अगर वो रेडियस से ज्यादा आती है, तो उस केस में ये जो P पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करना चाहिए। मान के चलिए ये आपके पास एक सर्कल है, दैट दिस इज अ सर्कल S, दिस इज अ सर्कल S इज इक्वल टू 0। और इनकेस S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि वो जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा होगा। इन केस अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 आ जाती है, सपोज आपने S1 को कैलकुलेट किया, मतलब उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में सबमिट किया, और इनकेस ये एक्सप्रेशन 0 निकल के आता है ना, S1 जो है वो आपको 0 मिल जा रहा है। इनकेस S1 0 मिल जा रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ये जो CP है, नाउ दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू CM। और इनकेस अगर आपका CP CM के बराबर है, ये जो P पॉइंट है वो M पे जाके कोइंसाइड कर रहा है, इस केस में ये जो P पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होगा। मींस सपोज दिस इज अ सर्कल, ये आपके पास एक सर्कल है, और यहाँ पे अगर S1 की वैल्यू इनकेस आपको 0 मिल रही है, तो जो पॉइंट आपको गिवन था उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1, उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होगा, और ये फर्स्ट केस में ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा था। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। मे बी हो सकता है कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो S1 की वैल्यू आपको लेस देन 0 मिल जाए। इनकेस आपको S1 की वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है, इट मींस ये जो CP है वो CM से कम होगा। और इनकेस अगर आपका CP CM से कम है, तो मैं एक बार फिर इसे ज्योमेट्रिकली आपको समझा देता हूँ। सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, लेट दिस इज अ सर्कल। सर्कल का सेंटर आपके पास C है, और M एक पॉइंट है जो सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। और आपने अभी क्या बोला है कि ये जो CP है वो CM से कम है, मतलब ये जो P पॉइंट है वो C और M के बिटवीन कहीं पे लाई कर रहा होगा। और ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब ये जो P पॉइंट है वो सर्कल के इंटीरियर किसी पार्ट में लाई कर रहा होगा। मींस अगर S1 लेस देन 0 है, देन पॉइंट लाइज इनसाइड द इनसाइड द सर्कल। ठीक है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए आपके पास एक सर्कल गिवन है, मैं सर्कल की एक जनरल इक्वेशन मेंशन कर लेता हूँ, दैट द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अपने को दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट आपको दे रखा है ओरिजिन, और एक पॉइंट आपके पास अनदर पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है सपोज 3,4। और अपने को ये डिसाइड करना है कि ये जो P और Q पॉइंट है, इनकी लोकेशन इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ पे मौजूद है। तो अभी अपन एक जनरल सर्कल प्लॉट कर लेते हैं, ऐसे ही मैं रेंडमली एक सर्कल प्लॉट कर लेता हूँ, और लेट ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन तो आपको मेंशन कर ही रखी है, विच इज और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने सबसे पहले ये 0 0 इस सर्कल की इक्वेशन में सबमिट किया। मैं इसको भी S1 से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो S1 है वो आपको मिलेगा 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1, विच इज लेस देन 0। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनकेस अगर आपका S1 लेस देन 0 आता है, तो आप ये इजीली क्लेम कर सकते हैं कि वो जो गिवन पॉइंट है उस सर्कल के इंटीरियर कहीं पे लाई कर रहा होगा, मतलब द 0 0 पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अब एक और पॉइंट आपको गिवन है विच इज 3,4। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं 3,4 के लिए अगर स्टडी करूं, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर दिस इज और 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिस इज और 16, माइनस 6 दैट इज 6, उसके बाद माइनस के 4 माइनस 1। आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी आपको ग्रेटर देन 0 मिल रही है। मींस इन द गिवन क्वेश्चन आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो 0 0 पॉइंट है वो सर्कल के इंटीरियर कहीं पे लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। और ये जो Q पॉइंट है whose coordinate is 3,4, this point is outside the circle।